निर्मली जैसे छोटे शहर से बिहार टॉपर रैंकर ज़रूर दें। अभी हम शहर निर्मली स्थित यूबी एजुकेशन एकेडमी में हैं और हमारे साथ शिक्षक हैं। हम यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि हाल ही में जो है मेगा छात्रवृत्ति की जो रिज़ल्ट आया है उसमें जो यहाँ के छात्र जो थे 3 वो काफ़ी अच्छे नंबर से जो है आकर जो है उत्तीर्ण हुए हैं। तो हम शिक्षक से जानेंगे कैसी सफलता रहा और सफलता के पीछे कैसी तैयारियाँ रहा। सबसे पहले मैं भागवत जी का धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं सभी दर्शकों को दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। मेरा नाम शशि कुमार है और मैं यूबी एजुकेशन एकेडमी के डायरेक्टर हूँ। मतलब परसों ही मेगा छात्रवृत्ति का जो एक बिहार सरकार के द्वारा स्कीम है जो क्लास 8 में होती है, जिसमें बच्चों को एग्ज़ाम पास करने के बाद प्रत्येक साल 12,000 रुपये की राशि 4 वर्षों तक दी जाती है। तो हमने 4 स्टूडेंट हमारे पास पढ़ते थे, जिनमें 3 स्टूडेंट जो हैं, एक का नाम हर्ष कुमार, एक का पीयूष कुमार, एक विवेक कुमार, जिन्होंने पूरे ज़िला में जिला रैंकर हैं। जो हर्ष कुमार है वो ज़िला में 2nd स्थान लाए हैं, जो पीयूष कुमार है वो ज़िला में 3रा स्थान लाए हैं और जो विवेक कुमार है वो पूरे ज़िला में 12वां स्थान लाए हैं। और ये एग्ज़ाम पास करने के बाद इन लोगों को अब बिहार सरकार के द्वारा 12,000 रुपये की राशि प्रत्येक वर्ष 4 सालों तक दी जाएगी। और जो तैयारी है वो हम लोगों ने काफ़ी मैं और मेरे सहयोगी टीचर जो हैं उनके बदौलत, काफ़ी मेहनत के बदौलत हम लोग ने यह मुकाम हासिल कर पाया। और जो हम लोग है एग्ज़ाम ये इस तैयारी 1 साल से करवा रहे थे और जो मेरे सहयोगी टीचर हैं वो इसमें काफ़ी मदद किए, मैं उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ख़ास बात इसमें यह है कि जो सहयोगी टीचर थे शिक्षिका थी वो इन्हीं के द्वारा जो है छात्रा हैं और इनके द्वारा जो है काफ़ी अच्छे नंबर जो है बच्चों को आया है। तो कैसे पढ़ाए और किस तरह से सफलता जो हासिल के पीछे रहा? सर बताते थे और जैसे जैसे सर बताते थे हम लोग वैसे ही पढ़ाते थे। किस तरह से तैयारियां करवाते थे? जैसे कि मतलब हम लोग का सिलेबस जो था वो 6 से लेकर के 8 तक का NCERT बुक पढ़ाते थे, जिसमें मतलब सर हर सप्ताह में बैठ कर के बताते थे कि इस सप्ताह में इतना पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाना है और टेस्ट होता था। और वैसे ही बताते थे और हम लोग बताते थे और उसके बाद लास्ट में सर को भी बताते थे कि सर ऐसे ऐसे हम लोग पढ़ाए हैं आज। आप भी यहाँ पढ़ाते हैं? हाँ जी सर। पहले तो यहाँ आप पढ़े थे फिर आप पढ़ाते हैं। हाँ। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है कि सर जिस सर से हम पढ़े हैं उस इंस्टीट्यूट में जो है हम खुद पढ़ा रहे हैं और बच्चों का रिस्पांस जो है बहुत ही अच्छा आया है, इससे हमें बहुत अच्छा लगा। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, हम लोगों के द्वारा जिसको पढ़ाया गया उनका रिजल्ट इतना अच्छा है। खास बात यह है कि पहले आप पढ़ते थे, अब जो है पढ़ा रहे हैं। जी। तो कैसा तैयारियाँ रहा बच्चों का? हम लोगों को जैसे सर पढ़ाए थे, जिसमें हम लोग पास किए थे हम लोग भी, तो उसी के द्वारा हम लोग जब जाने खुद से पढ़े और वही एक्सपीरियंस हम लोग इन लोगों को भी पढ़ाए। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, ये लोग जो सहायक शिक्षिका थी वो आपके द्वारा पहले पढ़ी, अब जो है उनके द्वारा दूसरे बच्चे जो है पढ़ा और अच्छे मार्क्स से जो है सफलता हासिल किया है। तो कैसा रहा ये सफ़र? आप उनको ट्रेंड किए, फिर वो जो है अगले बच्चों को ट्रेंड कर रहे हैं। देखिए सबसे पहली बात ये है कि जो पढ़ाना मेरा एक पैशन था, मेरा शौक़ था और मेरा बचपन से एक ही सपना था कि जब मैं पढ़ाऊँ तो मेरे एक बैनर पे स्लोगन लिखा हुआ है, पढ़ो पढ़ाओ और कमाओ। तो मेरा एक ही उद्देश्य था कि मेरे पास जो भी मतलब स्टूडेंट आए मैं उसको इस तरह से पढ़ा दूँ कि वो जाके पढ़ाए और अपनी जो आवश्यकता है अपना कमा के पूरा कर सके। जिसमें जो शिक्षिका और जो शिक्षक है, क्लास मेरे इंस्टीट्यूट में क्लास 10 तक के सभी क्लास यही लोग अटेंड करते हैं। मैं क्लास 12 जनरल कंपटीशन का बैच में पढ़ाता हूँ और इसके बाद ये लोग होम ट्यूशन भी जाती है पढ़ाने के लिए, जिससे भी बहुत अच्छा खासा रिस्पांस हम लोग का हमेशा रहता है। बात रही लोगों को पढ़ाने की, तो मेरी भी इच्छा थी बचपन में जब पढ़ता था तो मेरी भी इच्छा रहती थी कि मैं भी अच्छा से पढ़ाऊँ। तो इसके लिए मैं कोशिश करता था तो बहुत नाकाम रहा। जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तब मैं लोगों को बहुत समझाया कि इस तरह से पढ़ो और सबसे बड़ा बात है अगर आप अच्छी तरह से अगर पढ़ाना जान गए तो आपका जो पढ़ाई का लेवल ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसी प्रयास से उसी तरह से मैंने काफ़ी मेहनत किया और आज ये मुकाम है कि इन लोगों के पढ़ाने के बाद मैंने एक भी क्लास ये मेगा छात्रवृत्ति का मैंने खुद से नहीं लिया था, मैंने सिर्फ इन लोगों को गाइडेंस किया। बाकी सारे जितनी भी कक्षाएँ थे इन लोगों ने नहीं लिया। और खुशी की बात यह है कि इन लोग लेने के क्लास जो लेने के बावजूद आज इतना अच्छा है कि इन लोगों ने पूरे ज़िला में 2रा स्थान, 3रा स्थान और 12वां स्थान टॉपर रैंकर ये लोग रहे। तो जो मेगा छात्रवृत्ति तैयारी करना चाहते हैं या चाहती है जो छात्र छात्रा है, तो उनके लिए यहाँ विशेष क्या सुविधा है?
जो तैयारी करना चाहती हैं, जैसे क्लास 7 और 8 के स्टूडेंट यहाँ जो हैं वो इस फॉर्म को मतलब 7 से ही तैयारी उनकी जो है स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है ये पैटर्न थोड़ा हार्ड है। इसमें आपको 90 नंबर का रीजनिंग होता है, जो रीजनिंग लगभग जनरल कंपटीशन लेवल का होता है। इसके लिए हम लोग बहुत सारे बुक पढ़ाते हैं और 1 साल का समय लगभग लगता है पूरा खत्म करने में। उसके बाद क्लास 6 से लेके 8 तक का पूरा ऑल NCERT का ऑल सब्जेक्ट, उसके अलावा बहुत सारा GK GS है, तो वो सब पढ़ाना पड़ता है। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर इस एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं तो हमारे संस्थान पर आएँ। और मेरा नया बैच जो है 5 मई 2023 से स्टार्ट होने वाली है, और जिसका टाइम शाम में 3 बजे से लेकर संध्या 5 बजे तक रहेगी, और ये टाइम आगे बढ़ेगी भी। और प्रयास रहेगा कि इस बार जो हर्ष है ये 131 नंबर इसका है, और जो बिहार टॉपर था वो 137 नंबर पर था। इस 6 नंबर से इसका बिहार टॉपर रैंकर भी छूट गया। तो अगले बार प्रयास रहेगा कि हम इसी निर्मली जैसे छोटे शहर से बिहार टॉपर रैंकर जरूर दें। और ये जो एग्ज़ाम है मेगा छात्रवृत्ति, ये एक कंपटीशन है, क्योंकि इसमें मेरिट लिस्ट बनता है। ये नहीं है कि 30% नंबर लाए, जैसे मैट्रिक में है 30% नंबर लाने के बाद विद्यार्थी पास हो जाता है, तो ये इसमें नहीं है। इसमें कि जितना ज़्यादा पे कट ऑफ जाएगा, जैसे जो जनरल कंपटीशन का SSC बैंक का एग्जाम होता है, कट ऑफ के हिसाब से सिलेक्शन होता है, तो इसमें भी कट ऑफ बनता है। तो लोग कट ऑफ में आया तभी जाकर आपका रिजल्ट होगा। अगर कोई विद्यार्थी 120 भी है और कट ऑफ 121 पे गया, तो 120 नंबर वाले विद्यार्थी का भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये एग्ज़ाम है टफ, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस है, 6 साल का एक्सपीरियंस है, 6 साल से पढ़ा रहे हैं, और 6 साल में हर एक साल हम लोग का रिजल्ट हुआ। बस यही थी कि हमने अपना प्रचार प्रसार नहीं करवाया था। इस बार हम लोगों ने जिला टॉपर रैंकर दिया, तो मैं आपके माध्यम से जागरूक करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर एक मिडिल फैमिली है तो उसके लिए 12,000 रुपये की राशि प्रत्येक वर्ष के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और साथ ही अगर ये जो विद्यार्थी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और इस एग्ज़ाम के बाद एक एग्ज़ाम और आता है आपको क्लास 10th में, जिसको NTSC कहा जाता है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, उसमें पास करने के बाद उसका जो टोटल अमाउंट है वो 1,20,000 रुपया है, और जिसकी तैयारी भी यहाँ इंस्टीट्यूट में करवाई जाती है। और इससे पहले कुछ विद्यार्थी जो है अभी बाहर जा चुके हैं, उन लोगों के द्वारा भी यहाँ पढ़ाया गया, तो वहाँ पढ़े थे, और रिजल्ट उन लोग का NTSC में भी हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट मेगा छात्रवृत्ति या NTSC, नवोदय और सारे जनरल कंपटीशन या 8, 9, 10 जिसकी भी तैयारी करना चाहेंगे, आप पूर्णतः विश्वास हो के आइए। आप हमारे संस्थान से जुड़िए, हमारे परिवार का हिस्सा बनिए, रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा। इस बार कितने छात्र जो है यहाँ तैयारियाँ कर रहे थे? टोटल हमने 4 छात्र, मतलब 4 स्टूडेंट थे, 4 लड़के ही थे, और जिसमें 3 का सिलेक्शन हुआ, एक स्टूडेंट का 4 रैंक के सिलेक्शन हुआ। जी। क्या नाम हुआ आपका? हर्ष कुमार। कितना रैंक लाए हैं? सर 2nd रैंक इन जिला। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। कैसा रहा तैयारियाँ? तैयारी तो बहुत अच्छा था सर, जो बोलते थे हम लोग वही करते थे, और जब भी हम लोग डिमोटिवेट होते थे सर मोटिवेट करते थे हम लोग को। ये जो कोर्स चला कितने महीनों का चला? ये कोर्स लगभग 10 से 12 महीना का होता था। किस तरह से पढ़ाते थे? सर तो बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, जिस तरह से सिलेबस है सर उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बढ़िया से एकदम अच्छे से समझा देते थे। तो अच्छा, ये जिले में काफ़ी अच्छे रैंक लाए हैं, तो ये श्रेय किनको देना चाहेंगे? सर ये हम श्रेय हम अपने सर को देना